कैसे हो? आशा है अच्छे होंगे और जिस तरह से पढ़ाई हो रही है आपको सुविधा दी जा रही है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बहुत ही छोटे से टॉपिक को लेकर के चर्चा करने वाले हैं बहुत ही कम समय में। अभिभावक सहमति पत्र। हमारे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं और लगातार उनको मैसेज किए कि सर ये क्या है, क्यों है और ये देना सबके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो पूरी दुनिया में इस समय कोविड-19 महामारी फैली हुई है और जिसने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। सारे देश की अर्थव्यवस्थाएं चौपट में हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है अब पुनः हमसे दुनिया उबर रही है। तो जो पैनिसिज्म पहले था इस बीमारी के प्रति वो घट रहा है और विद्यालयों को लगातार सस्पेंड किया हुआ है सरकारों ने। तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि विद्यालयों को खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। फिलहाल जो अपने देश की स्थिति है, देश और प्रदेश की स्थिति है, उस आधार पर जो बढ़ते हुए जो केसेस आ रहे हैं उसके आधार पर तो ये नहीं कहा सकता कि विद्यालयों को खोलने की ही मूड में सरकार है। फिर भी सरकार के लिए तो दोनों दिक्कतें हैं, खोलेगी तो भी दिक्कत, नहीं खोल रही है तो भी दिक्कत। तो फिलहाल लेकिन सरकार इन्हीं सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए विद्यालयों को खोला जाए या ना खोला जाए, अभिभावकों का मूड जानने के लिए उसने विद्यालयों को डायरेक्ट किया है कि बच्चों से वो अभिभावक सहमति पत्र प्राप्त कर लें। तो ये अभिभावक सहमति पत्र क्यों है, क्या है और क्यों मांगा जा रहा है? दरअसल इसको मांगने के बाद में सरकार ये जानना चाहती है कि हमारे कितने ऐसे गार्जियंस हैं जो इस महामारी के दौरान अपने बच्चों को रिस्क के आधार पर विद्यालयों में भेजने के लिए तत्पर हैं, भेजना चाहते हैं कि नहीं भेजना चाहते। इन केस मान लीजिए कि ये सहमति पत्र सारे विद्यालयों में प्राप्त होता है और 90% लोग कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 90% अगर बच्चों द्वारा ये अभिभावक सहमति पत्र दे दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि सारे अभिभावक 90% अभिभावक जो है बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए उत्सुक है। तो इसके आधार पर सरकार आगे की रणनीति तय कर सकती है। उसके साथ साथ ये भी पता चलेगा कि शहरों में और ग्रामीणों में जिस प्रकार से जिस रेशियो में जो है वो अभिभावक सहमति पत्र प्राप्त होगा, सपोज दैट कि ग्रामीण में ज़्यादा सहमति पत्र प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामीण के जो विद्यालय हैं उनको आसानी से खोला जा सकता है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में इनकेस मान लीजिए कम प्राप्त होते हैं या नहीं प्राप्त होता या उसी टक्कर में प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये होगा उसके आधार पर ये जजमेंट निकलेगा कि ग्रामीण शहरी विद्यालयों को भी खोला जा सकता है। फिलहाल ऐसा करके सरकार जो है कुछ तो बहुत ही कनिंगली, बहुत चतुराई से अपनी जिम्मेदारियों से भी बचना चाहती है कि मान लीजिए इसको प्राप्त करने के बाद में कुछ 19-20 अगर होता है कोविड को लेकर के, तो सरकार तो ये कह सकती है कि मैंने सबसे पहले आपसे सहमति पत्र प्राप्त किया था, आप सिर्फ मुझे दोष नहीं दे सकते हो, आप इसकी खुद भी भागीदार। आप जब चाह रहे थे अपने बच्चों को विद्यालय भेजना तभी भेजा है आपने। तो इस प्रकार से ये तो इसमें एक प्रारूप है और ये कंपलसरी सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो गार्जियन अपने बच्चों को अपने रिस्क पर विद्यालय भेजना चाहते हैं। ये आपकी गार्जियन आपको विद्यालय नहीं भेजना चाहते इस कोविड में, तो निश्चित रूप से आपको ये देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आराम से अगर अपने गार्जियन से डिस्कस कीजिए और ये सहमति पत्र आप विद्यालयों में जमा कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि बहुत सारे हमारे बच्चे जो सीनियर वर्ग के होते हैं वो क्या करते हैं, अपने गार्जियंस की उसको सहमति पत्र के प्रारूप को खुद लिखते हैं और उसके बाद में अपने पेरेंट्स की साइन खुद कर लेते हैं। ये गलती मत कीजिए, आप खुद बाप बनने की कोशिश मत कीजिए। अपने पेरेंट्स से जरूर इसको डिस्कस कीजिए कि विद्यालय में ऐसा आदेश आया है, तो क्या आप हमें विद्यालय भेजने के मूड में हैं। अगर वो सहमति देते हैं, अगर वो साइन करते हैं, तो फिर आप सहमति पत्र जमा कर दीजिए। आशा है कि आप स्वस्थ रहेंगे और फिर इंजॉय करेंगे स्टडी को। ओके, बाय बाय।